ज्योतिष के प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय मेरे YouTube चैनल के ऊपर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं जिस कुंडली का विश्लेषण करने वाला हूं, वह कुंडली कोई सामान्य व्यक्ति की कुंडली नहीं है। वह भारतीय जनमानस के मन के अंदर व्याप्त और एक मर्यादित पुरुष है, या यूं कहे कि महापुरुष है। जी हाँ, आज हम जिस कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं वह महापुरुष है दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। यद्यपि भगवान की कुंडली का विश्लेषण हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज्योतिष के दर्शकों के लिए और ज्योतिष के अंदर आस्था रखने वाले हमारे जितने भी दर्शक हैं, उनके लिए मैं ये कुंडली लेकर के आया हूँ। यद्यपि भगवान श्री राम के जो नेत्र है, सूर्य और चंद्र उनके नेत्रों में विराजमान है, बुध उनकी वाणी में निवास करते हैं और शनि राहु केतु जिनके चरणों में रहते हैं, ऐसे भगवान श्री राम की कुंडली में लेकर के आया हूँ। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे। यद्यपि उनके अंग अंग में अनेक ब्रह्मांड समाहित है, लेकिन फिर भी यह कुंडली में अपने दर्शकों के लिए मैं लेकर के आया हूं। आज हम बात करेंगे कि भगवान राम का जन्म कब हुआ और भगवान राम की कुंडली में ऐसे कौन कौन से योग थे जिनके कारण वह आज भी इस धरातल के ऊपर पूज्य जाते हैं। क्योंकि भगवान राम का जन्म मर्यादित था और वह पुरुष रूप में अवतार लिया उन्होंने, इसलिए भगवान राम भी ग्रहों के अधीन रहे। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहते हैं कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीना नरवराहा काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रहा कर्म फलप्रदा। जो व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेता है, चाहे वह भगवान हो या मनुष्य हो, वह ग्रहों के अधीन रहता ही रहता है। तो ग्रहों का प्रभाव हमारे प्रभु श्री राम के ऊपर क्या रहा, उसका हम विश्लेषण करने के लिए आज भगवान श्री राम की कुंडली लेकर के आए हैं। प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भगवान राम का जन्म कब हुआ। क्योंकि आज भी समाज के अंदर ये भ्रांति है, कोई भगवान को 5000 वर्ष पूर्व उनका जन्म काल मानता है और कोई 2500 ईसा पूर्व मानता है। तो भगवान का जन्म कब हुआ, इसके ऊपर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। आइए हम जानते हैं भगवान राम का जन्म कब हुआ। हमारे ज्योतिषीय जो है, या फिर यूं कहे कि पाश्चात्य देशों के जो इतिहासकार हैं, उनमें एक सबसे बड़े इतिहासकार हुए जोन्स। उन्होंने भगवान राम का जन्म माना है ईसा से 2029 वर्ष पूर्व। और एक बहुत बड़े पाश्चात्य देश के फिलोसोफर हुए विल्फ्रेड राम करके, इन्होंने भगवान राम का जन्म ईसा से 1360 वर्ष पूर्व माना है। लेकिन इन दोनों पाश्चात्य देशों के विद्वानों की जो काल गणना है, उनमें कहीं ना कहीं मतभेद है। तो भगवान राम का जन्म कब हुआ, मैं आपको ले चलता हूँ भारतीय ज्योतिष के अंदर। जी हाँ, भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंदर एक्चुअल परफेक्ट भगवान श्री राम की जन्म दिनांक में आपको बता देता हूँ, जन्म काल में आपको बता देता हूँ कि भगवान राम का जन्म कब हुआ। क्योंकि किसी भी कुंडली के बारे में विश्लेषण करने से पूर्व उस कुंडली का जन्म काल हमको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर हम रामचरितमानस की बात करें तो तुलसीदास जी ने भी थोड़ा सा संकेत किया है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था और चैत्र मास था और दिन के मध्याह्न ठीक 12 बजे भगवान राम का जन्म हुआ। लेकिन इससे भी पूरा स्पष्ट नहीं होता है कि उनका जन्म काल क्या था। तो मित्रों, मैं भगवान की श्री राम की सटीक आपको जन्म काल की गणना आज बताने जा रहा हूँ। मैं आपको ले चलता हूँ वाल्मीकि रामायण में, जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि ने परफेक्ट और एकदम सही भगवान श्री राम के जन्म काल की गणना करी है। श्लोक है, नक्षत्रे दिति दैवत्ये
स्वस्य संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता विंदुना सह। वाल्मीकि रामायण के इस श्लोक ने मानो सभी अंधकार को दूर कर दिया। जितना भी संशय था भगवान राम की जन्म काल को लेकर के, वाल्मीकि रामायण के इस श्लोक ने भगवान श्री राम के जन्म के ऊपर जितनी भी भ्रांतियां थी उन सभी को दूर कर दिया। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ, कर्क लग्न की कुंडली थी और 5 ग्रह उच्च के बेटे थे। आप मेरे सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो ये कुंडली है कर्क लग्न की कुंडली बनी है और इसमें 5 ग्रह उच्च के बेटे हैं। ऐसी कुंडली मित्रों ना आज से पहले कभी किसी की हुई है और ना भविष्य में ऐसी कुंडली किसी की बनेगी। हमने देखा एक ग्रह उच्च का होता है, 2 ग्रह उच्च के होते हैं, 3 ग्रह उच्च के होते हैं, लेकिन जिन व्यक्ति की कुंडली के अंदर 5 ग्रह उच्च राशि के होकर के बेटे हो, ऐसा महापुरुष कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता है। इसलिए आज भी हम अगर सुशासन की बात करते हैं तो राम राज्य शब्द हमारे पास में आता है। मित्रों, वाल्मीकि के इस श्लोक से हम भगवान का सबसे पहले जन्म काल निकालेंगे कि भगवान का जन्म कब हुआ। ज्योतिष शास्त्र के अंदर सप्तऋषि जो है वह 2500 वर्ष भ्रमण करते हैं। वरुण 24 वर्ष एक राशि पर भ्रमण करते हैं। शनिदेव 2.5 वर्ष तक एक राशि पर भ्रमण करते हैं और सूर्य 1 महीना एक राशि पर भ्रमण करते हैं। तो वाल्मीकि ऋषि ने जो 5 ग्रह उच्च राशि के बताए हैं, उसके आधार पर भगवान श्री राम के जन्म समय को निकालना हमारे लिए सुलभ हो गया। वाल्मीकि की इस श्लोक के आधार पर और ग्रहों की उपस्थिति के आधार पर हम यह जन्म समय निकाले हैं। आज से भगवान श्री राम का जन्म 1,85,58,112 वर्ष पूर्व भगवान श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया। ये तो हुआ भगवान के जन्म काल का निर्णय। आइए अब हम भगवान की कुंडली का विश्लेषण करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर जो भी लीलाएं करी, जो भी उन्होंने अपने जीवन के अंदर जो भी कर्म किए, ऐसा क्या उनकी कुंडली के अंदर था कि आज भगवान श्री राम हर एक व्यक्ति के मन में समाहित है। सबसे पहले हम बात करेंगे लग्न की। कर्क लग्न की कुंडली है जो कि सौम्य राशि मानी गई है और लग्न के अंदर बृहस्पति अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। प्रिय दर्शकों, भगवान राम की कुंडली के अंदर 5 ग्रह उच्च राशि के बेटे हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कर्क लग्न में बृहस्पति अपनी उच्च राशि में है। उसके बाद चतुर्थ भाव में तुला राशि में शनि देव अपनी उच्च राशि में विद्यमान है। सप्तम भाव में सेनापति मंगल मकर राशि में अपनी उच्च राशि में विद्यमान है। दशम भाव में जो कि सूर्य का कारक भाव है, और जब सूर्य उच्च राशि के होकर के दशम भाव में किसी व्यक्ति की कुंडली में बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति नेतृत्व करने वाला होता है और वह राजा या राजा के समान होता है। और आप 12वें भाव में देख पा रहे हैं जो 12 नंबर की जो राशि है, नवम भाव जहाँ मीन राशि है, वह आप देख पा रहे हैं कि शुक्र अपनी मीन राशि उच्च में विद्यमान है। ऐसे 5 ग्रह भगवान राम की कुंडली में उच्च राशि के थे, जिसके कारण आज भी राम जी का व्यक्तित्व और राम जी की गाथा घर घर में गाई जाती है। कैसे लंका में जाकर के रावण जैसे अपने विरोधी को परास्त किया। सबसे पहले मित्रों हम बात करते हैं लग्न में बृहस्पति उच्च राशि के और चंद्रमा के साथ में है। बृहस्पति और चंद्रमा का साथ में होना गज केसरी नामक एक राजयोग बनाता है। शास्त्र कहते हैं जिनकी कुंडली के अंदर गज केसरी योग होता है वह तेजस्वी धनधान्यवान, वह तेजस्वी होता है, धनाढ्य होता है। तो बृहस्पति और चंद्रमा भगवान राम की कुंडली में लग्न में बैठ करके भगवान को ज्ञान के साथ में धनवान भी बना रहे हैं। अगर हम बात करते हैं चतुर्थ भाव में शनि अपनी तुला राशि उच्च राशि में है। चतुर्थ भाव जो होता है दर्शकों
जमीन, जायदाद, भूमि, वाहन, मकान इत्यादि का कारक माना जाता है। यहाँ शनिदेव चतुर्थ भाव में बैठ करके भगवान श्री राम के जीवन काल के अंदर ना तो जमीन की कमी रही, क्योंकि ऐसा कहा जाता है इक्ष्वाकु वंश का साम्राज्य पूरी धरती के ऊपर था। तो भगवान श्री राम का जो राज्य का जो दायरा था, यह मान सकते हैं कि पूरी पृथ्वी भूमंडल के ऊपर भगवान राम ने एक छत्र राज्य किया। ये सब शनिदेव की कृपा से भगवान श्री राम को प्राप्त हुआ। अगर हम बात करते हैं दशम भाव में सूर्य जो अपनी उच्च राशि मेष राशि में है, दशम भाव में अगर सूर्य अपनी उच्च राशि में होते हैं तो ऐसे जातकों की कुंडली के अंदर और ऐसे जातकों के जीवन के अंदर ना किसी प्रकार का अभाव रहता है, ना इनके ऊपर किसी प्रकार का किसी का प्रभाव रहता है। ये अपने स्वभाव से अपनी जिंदगी जीते हैं। उसी प्रकार दशम भाव में सूर्य की उपस्थिति भगवान श्री राम को एक छत्र राज करने का आशीर्वाद प्रदान कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों कि भगवान की कुंडली के अंदर सब कुछ अच्छा ही था। 5 महायोग होने के बावजूद उनको स्त्री पीड़ा रही। उनकी कुंडली के अंदर भी राजभंग योग था, अगले दिन राजा बनना था, लेकिन ऐसे योगों के कारण भगवान को एक दिन पहले ही वनवास में जाना पड़ गया। ऐसा क्या कारण रहा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। भगवान श्री राम का स्त्री हरण हो या राजभंग योग हो, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अंदर कई प्रकार की राजभंग योग है, लेकिन भगवान श्री राम की कुंडली के अंदर जो राजभंग योग बना है उसका मैं विश्लेषण आपके सामने कर देना चाहता हूँ। दर्शकों, भगवान श्री राम की कुंडली के अंदर इतने बड़े बड़े महापुरुष योग होने के बावजूद, 5 ग्रह अपनी उच्च राशि में होने के बावजूद भी भगवान को दारुण दुख देखना पड़ा। ऐसा क्या योग था कि अगले दिन भगवान राम को राजा राम बनना था और एक तपस्वी का वेश धारण करके वन वन में भटकना पड़ गया। ऐसा क्या योग था भगवान श्री राम की कुंडली के अंदर जिनके कारण उनके जीवन के अंदर या उनके कुंडली के अंदर राजभंग हो गया। मित्रों, ज्योतिष के अंदर नाना प्रकार के राजभंग योग हैं, उसमें एक राजभंग योग भगवान श्री राम की कुंडली के अंदर भी है। लग्न सौम्य ग्रह, सौम्य राशि है लग्न में, चंद्रमा सौम्य ग्रह है, बृहस्पति सौम्य ग्रह, लेकिन लग्न के ऊपर जब 2 पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तब यहाँ पर राजभंग हो जाता है। भगवान राम की कुंडली के अंदर सप्तम भाव में मंगल की उपस्थिति होने के कारण प्रथम भाव के ऊपर मंगल की पूर्ण दृष्टि, जो कि मंगल एक क्रूर ग्रह है, और चतुर्थ भाव में शनि की उपस्थिति है जो कि लग्न के ऊपर अपनी 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ शनि पाप ग्रह होने के कारण एक क्रूर और एक पाप ग्रह की दृष्टि लग्न पर होने के कारण भगवान राम की कुंडली में राजभंग योग बन गया, जिसके कारण भगवान राम को वन वन में भटकना पड़ा, अपनी पत्नी से उनको अलग होना पड़ा। प्रिय दर्शकों, ये रही बात भगवान राम के जन्म के कुंडली के आधार पर कि ऐसा क्या योग था जिसके कारण भगवान राम का जीवन इतना श्रेष्ठ रहा, और ऐसा क्या योग था भगवान राम को अगले दिन राजा राम बनना था और उनको अगले ही दिन वनवास के लिए भटकना पड़ गया। अगली वीडियो में मैं लेकर के आऊंगा कि ऐसा क्या और योग था भगवान राम की कुंडली में जिनके कारण जगत जननी माँ सीता से भी उनको अलग हो जाना पड़ा। ऐसे कौन से ग्रह के कारण, ऐसा कौन सा योग था, ऐसा कौन सा समय था जिसके कारण भगवान राम और माँ सीता को अलग होना पड़ा। अगले वीडियो में मैं यह विषय लेकर के आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। आप सभी नेक्स्ट जो वीडियो होगी भगवान राम की जन्म कुंडली के ऊपर, उसको जरूर आप देखें और श्रवण करें। प्रिय दर्शकों, यद्यपि भगवान श्री राम की कुंडली का हम विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, लेकिन दर्शकों के लिए हम यह विषय लेकर के आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं धन्यवाद। जय जय श्री राम।